जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी, सारी संगत जी को भी मेरा शुक्राना, मेरे गुरु जी को भी मेरा शुक्राना। और मैं आज अपना शनिवार वाले दिन सत्संग शेयर कर रही हूँ रात को 11 बजे। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। बाबा घर से निकली तो आपने 777 की 2 बार ब्लेसिंग दी पापा। जय महाकाल की ब्लेसिंग दी पापा। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। बाबा ने कहा, बाबा ने सुबह ही मुझे सत्संग सुनवाया कि 70% तो काम मैंने कर दिया, 30% तुझे ही करना है और ये मेरी ब्लेसिंग मत ठुकराई हो। तो बाबा पता नहीं आपने मुझे किसके लिए बोला, और ये मुझे कहीं हद तक मेरी बेटी के लिए समझ आया पापा, कि आपने कहा कि जो नौकरी करना चाहता है उसको ये उपाय करना है कि एक ईंट का टुकड़ा लेके उसको घिस के और उसमें एक बूंद देसी घी डालकर और 11 दिन तक उसको अपने बच्चे के माथे पे लगाना है। तो बाबा आज से मैंने अपनी बच्ची को ये शुरू कर दिया, इस उपाय को बताने के लिए और उसकी जॉब को लगवाने के लिए। आपकी जिम्मेदारी है बाबा, सब कुछ आपके ऊपर सरेंडर कर रखा है। मेरे बच्चे आपके नातिन है नात। तो बाबा आप अपने आप देखिएगा, लेकिन उपाय मैंने आज से शुरुआत कर दी है बाबा। बच्चे को खूब सारी ब्लेसिंग्स देना, उसकी नौकरी लगवाना। ओम बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना ये उपाय करवाने के लिए। संगत जी आप लोग भी करना अपने बच्चों के लिए। बाबा ने आज मुझे सत्संग में सुनवाया था। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। और बाबा शनिवार वाले दिन आपने मुझे कहा काली माता को चूल्हा और चूल्हा चढ़ा के आ, तो बाबा मैंने आज काली माता को चूल्हा भी चढ़ाया, श्रृंगार का सामान भी चढ़ाया और 2 लड्डू का भोग भी लगाया। बाबा स्वीकार करना, काली माता आप भी स्वीकार करना। जिस बाबा माता रानी अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और बाबा मैं फिर शनिदेव के मंदिर गई थी, वहाँ पे मैंने पीपल जी को दिया भी लगाया, उसमें उड़द की दाल भी डाली और एक सिक्का भी डाला और अपने पितरों को भी याद किया था बाबा, और एक शनिदेव को दिया लगाया। और जिसके लिए बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर मैं संगत जी हनुमान जी के मंदिर गई, वहाँ पे मैंने हनुमान चालीसा भी पढ़ी और 2 लड्डू का भोग भी लगाया। तो बाबा स्वीकार करना। संगत जी अब मेरे मेरे बाबा कहते हैं कि ना हनुमान जी को ना मंगलवार और शनिवार भोग जरूर लगाना चाहिए लड्डू का, क्योंकि बाबा ना स्वयं रक्षा करते हैं हमारे बालाजी महाराज। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बालाजी महाराज, मेरे हनुमान जी महाराज, मेरे नीम करोली बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और बाबा ने कहा कि ना मेरे पति अंकल के लिए बोला होगा, मुझे मैसेज के थ्रू बोला कि तेरे सारे काम बंदेंगे, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ और तू बहुत ईमानदार है। तो बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना। और सारी दुनिया देखेगी तेरी कामयाबी को, और जिन जिन लोगों ने तेरे काम बांध रखे हैं ना वो आज से
उन उल्टी गिनती तो शुरू हो गई और तेरे सारे काम बनेंगे। तो बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना, इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना बाबा। लेकिन आज पति अंकल की तबीयत ना ठीक नहीं है बाबा, उनको ब्लेस करना। और मेरे पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना बाबा। और आपने मुझे एक सत्संग में हेडलाइन भी दी, तेरे पति अंकल वो के आपने पता नहीं किसके लिए बोला, पति अंकल के लिए बोला या मेरे ससुर जी के लिए बोला कि तेरे किडनी में पानी भर रहा है। तो बाबा इन सब चीज़ों को यहीं रोक दीजिए बाबा, अब मुझसे और सहन नहीं होता बाबा। मेरे पति अंकल को कुछ नहीं होना चाहिए, आपने तो वैसे भी मुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद दे रखा है। तो बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरी बेटी को भी ब्लेस करना पापा, वो भी बहुत ढीली है कि कम से कम 15 दिन हो गए। और मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करना। और बाबा आज आपने मुझे अनगिनत तितली रूप में दर्शन दिए बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। पता नहीं कौन से कष्ट काट रहे हो मेरे, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरे बाबा इतना ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का कि मुझे कहते हैं तू सबका ध्यान रखती और अपना ध्यान नहीं रखती, तो तू भी अपना ध्यान रखा कर और पानी पिया कर। संगत जी गर्मी बहुत है तो बाबा इतना ध्यान रखते हैं हमारा, और हम अपने बाबा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते, ढंग से नित नियम नहीं करते, ना ढंग से उनको भोग लगाते। पर बाबा हमारे लिए अनगिनत ब्लेसिंग देते हैं बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। और बाबा को ये भी पता है कि हमारे घर पैसे की परेशानियाँ चल रही हैं, लेकिन अब मैं तो हर समय पॉजिटिव ही सोचती हूँ कि जो होगा अच्छा होगा। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमारे पापा हमारे साथ हैं, भी उनका वास हमारे घर में हो चुका है। अब हमारे घर में कोई भी ब्लैक मैजिक और कोई भी काली क्रिया नहीं हो सकती हमारे बाबा के होते हुए। अपने बाबा को सब कुछ सरेंडर कर रखा है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। और बाबा जी आप जब आप सब कुछ जानते हो तो आप हमारे सारे काम खोलिए, आपसे मेरी ये अरदास है बाबा। ये हमारी दुकान हमारा मकान चढ़े बाबा, बस बाबा मेरी आपसे यही अरदास है। संगत जी मैं अपना सत्संग फिर से लेके आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आज संगत जी जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी आज संध्या वेले का अपना शुक्राना सत्संग मैं अपने गुरुपा के श्री चरणों में लेके हाजिर हुई हूँ। मेरे गुरुपा मेरे शुक्राना सत्संग को स्वीकार करें, और अगर मुझसे कोई भूल हो जाए संगत जी गुरुपा मुझे माफ़ करना। मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के गुरुमंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी परसों से ही जो मैंने परसों का और कल का जो शुक्राना अपना शेयर किया, परसों से ही बहुत कुछ नेगेटिविटी घर में चल रही थी, क्योंकि जब ये फ्राइडे सैटरडे संडे आता है वैसे तो आगे पीछे थोड़ा सा ठीक रहता है घर में, ब्लैक मैजिक की वजह से जो मर्जी लगा लो। और फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स सामने आती हैं। और पता नहीं बेटे की बुद्धि को बांधा हुआ है, क्या किया हुआ है मुझे नहीं पता संगत जी। और उसमें क्या हुआ, परसों भी वो बहुत उसको पिटाई करी उसके डैडी ने, उसको उल्टी सीधी हरकतें, बहुत ज़्यादा गलत हरकतें कर रहा था वो। और कल भी उसने अपनी बहन को ऊपर छत से गिराने की कोशिश की, छोटी बहन को।
और फिर जब मैंने बोला तू इधर आ, मैं तेरे को बताती हूँ तू कैसे अपनी लड़की को हाथ लगा रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है, ये गलत है, तू क्यों मार रहा है उसको। तो आप फिर उठा के अपनी मतलब मैंने उसको बाहर वाले साइड लॉबी के बाहर छोड़ दिया कि तू वही रह, अंदर नहीं आएगा। और वो उसने टी शर्ट डाली और निकल गया घर से। और उसके पापा इतना ढूंढ के आए उसको, उनको नहीं मिला। और फिर वो जब घर आया मतलब उसके पापा दोबारा से आके जाने लगे तो उनको रास्ते में दिख गया। तो उसके पापा ने फिर उसकी पिटाई की कि तू अपने आप को समझता क्या है, लड़की को मारा तूने, उसको गिराने की कोशिश कर रहा है तू छत से। पता नहीं उसकी बेटे की मेरी बुद्धि बांध रखी है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा संगत जी। ये तो गुरुपा ही जानी जान है, उन्हीं को पता है क्या नहीं। और जो क्या पता इसमें भी कोई हमारी बड़ा कष्ट था जो छोटे में टल रहा है। तो उसके बाद संगत जी तो वो उसके पापा ने उसको मार के भगा दिया कि भाग जाए ऐसे, घर में मत आइयो डर गुस्से में। तो मैंने उनको बोला ये गुस्से में गया, कुछ कर ना ले, मुझे बहुत गलत मतलब विचार आ रहे थे मन में। तो इसके पापा को लगा कि ये टेंशन लेगी, तो उन्होंने 3-4 बार मुझे फ़ोन करा। वो यहीं पे है, कहीं नहीं गया, यहीं पे घूम रहा है गलियों में अपनी। तो मैं क्या अच्छा। तो थोड़ी देर बाद पता चला वो सारा मार्केट से दूध वगैरह लेके घर पर आए ही थे तो पुलिस वालों का फ़ोन आ गया। संगत जी मेरा बेटा किसी के कहने पे, कोई आस पड़ोस वालों ने, देखो कितने लोग गलत हैं, उनके कहने पे कि मेरे तेरे पापा ने तेरे को मारा तो पुलिस में चला जा। वो पुलिस में चला गया। पुलिस में ही उल्टा जैसी बातें इसके पापा को फ़ोन करके बुलाया उन्होंने और इसके पापा ने बताई कि ऐसे ऐसे हरकतें करता है जी ये। उल्टा इसी को ही डांट पड़ी मेरे बेटे को। अब मेरे घर में माहौल है तो शांति का, चुप्पी छाई हुई है, ना हम उसको कुछ बोलते हैं, मैं तो बिल्कुल इग्नोर कर रही हूँ संगत जी उसको। मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे बोला कि तूने सिर पे चढ़ाया, तू रहने दे, मैं अपने आप देखूँगा, तू मत इसको फालतू बोल। फिर मैंने संगत जी मैं तो पीछे हट गई। अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ तो पूरा करती हूँ, क्योंकि बच्चे को सुधारने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें ठोस कदम उठाने ही पड़ेंगे। अगर वो ब्लैक मैजिक की वजह से कर रहा है तो गुरुपा सुधार देंगे, अगर वो उसके बिहेवियर ही बन चुका है तो हम सुधार देंगे। तो उसकी जो फालतू की, मतलब फालतू तो नहीं कहेंगे, जो उसका मतलब पुलिस वालों ने मेरे हस्बैंड अंकल को कहा इसका थोड़ा टाइम ना, इसका जो मतलब रोटी के अलावा कुछ अलग से तुम इसको जो देते हो वो बंद कर दो, खाना पीना, तो अपने आप ट्रैक पे आ जाएगा। तो वो ऐसा कुछ हमने सुबह दूध नहीं दिया मैंने उसको, और दोपहर को भी मैंने खाना बना के रख दिया, मैंने पूछा नहीं आके खा ना खा, वो उसकी मर्जी है। तो देखो संगत जी माँ का तो दिल कलपता ही है, पर क्या करें, कुछ ना कुछ तो हमें बच्चों की भलाई के लिए करना ही पड़ता है। लेकिन वो मेरा बच्चा ऐसा है नहीं गुरुपा, मेरे संगत जी है नहीं मेरा बच्चा ऐसा, उसके दिमाग को बुद्धि को बांधा हुआ है किसी ने। बहुत सियाना बच्चा है, बहुत विभा बच्चा है मेरा, बहुत अच्छा बच्चा है, हर काम कहना कर मानता है, सब कुछ करता है वो। अब पता नहीं क्या है क्या नहीं, मुझे नहीं खुद समझ आ रहा। वो तो गुरुपा ही देखेंगे, उनको गुरुपा ही सेट करेंगे। गुरुपा ऐसे बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं एंजल नंबर्स की। जब भी जाओ बाहर अंदर तो बहुत 555 111 777 000 बहुत सी अच्छी ब्लेसिंग मेरे गुरुपा दे रहे हैं। गुरुपा ने कहा है अब तेरा 7 तारीख तक तेरे को कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। कुछ चलो वो तो गुरुपा ही जानते हैं क्या है क्या नहीं, उनकी प्लानिंग को कोई नहीं जान सकता। संगत जी अभी भी पूरे ट्रैक पे लाइन पे मेरा बच्चा नहीं आया है। उसके पापा ने उसको लॉबी के बाहर वाले रूम में ही आज सुबह से जब से स्कूल से आया डाल रखा था वहीं पे कि वहीं पर बैठ, हमारे यहाँ पे अंदर नहीं आएगा तो, कि उसको थोड़ा सा रियलाइज़ हो कि उसने क्या क्या गलती करी है। अगर माँ बाप अगर बच्चे को किसी चीज़ के लिए गलत करने के लिए मारते हैं या कुछ बोलते हैं या डांटते हैं तो वो पुलिस थाने में थोड़ा चला जाता है। उसको इस चीज़ को रियलाइज़ कराना है, और रियलाइज़ कर नहीं पा रहा, उसका बस कैसे बुद्धि ना बिल्कुल ख़त्म कर रखी है ये लगा लो।
मुझे खुद नहीं समझ आ रहा मैं कैसे इसको समझाऊं, क्या करूं क्या नहीं। मैं चुप चुप हूँ, बिल्कुल इग्नोर कर रही हूँ, बिल्कुल इग्नोर कर रही हूँ संगत जी। गुरुपा ने कहा तू टेंशन न ले, मैं अपने आप सब ठीक कर दूंगा। तो ठीक है गुरुपा, आप खड़े हैं, हमें पता है आप कर ही देंगे, हमें पता है। आज का दिन जो मेरा बाहर का स्कूल का था वो भी गुरुपा की कृपा से बहुत अच्छा रहा। सबके साथ में अपना अच्छा बोली, सब कुछ मतलब मीठे बोल किसी के लिए मेरे मुंह से कोई कड़वे बोल नहीं निकले। वो मेरी गुरुपा की रहमत है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बच्चे के लिए। और जो स्कूल में अच्छे सब कुछ बिहेवियर मेरा अच्छा रहा उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि हजारों करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना 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 शुक्राना। ऐसे ही अपनी कृपा मेहर करम बनाए रखना और किसी तरह की कोई परेशानी आए तो हमारे साथ हमेशा खड़े रहना। और इसी के साथ ही संगत जी मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरुजी, जय गुरु जी अनंतम संगत जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं श्वेता दिल्ली से गुरु जी की प्यारी संगत हूँ और आज गुरु जी ने हुक्म दिया है कि मैं आप सभी के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। गुरु जी जो भी बुलवाएंगे ये उनकी रज़ा है और वो क्या कहलवाना चाहते हैं ये तो वही समझे। बाकी आज चूँकि उनका हुक्म है इसलिए मैं आज गुरु जी के सामने बैठी हुई हूँ और आज मैं शिव पुराण के ऊपर बात करना चाहती हूँ। गुरुजी ने अभी अभी जस्ट मेरा शिव पुराण ख़त्म करवाया है। मैं पिछले एक हफ्ते से शिव पुराण पढ़ रही थी। मैं ऐसे कई बार शिव पुराण पढ़ चुकी हूँ। मैं शिव पुराण पढ़ती हूँ और उसके बाद ऐसे 3-4 बार मेरा हो चुका है कि मैं शिव पुराण पढ़ती हूँ और फिर जब ख़त्म हो जाता है तो फिर पढ़ना शुरू कर देती हूँ। गुरुजी ने बोला हुआ है कि तू जितना शिव पुराण पढ़ेगी उतना ही तेरे लिए अच्छा रहेगा। तो मैं शिव पुराण मेरे पास जो भी है वो मैं घर में ही पढ़ती हूँ, अपना पाठ शाम को करती हूँ। शिव पुराण पढ़ने का कुछ नियम है, जैसे इसको पढ़ने के समय पे आप एक नियम बांधे कि सुबेरे पढ़ेंगे या शाम को पढ़ेंगे। और इसमें ये है कि आप देख लें, कोशिश करें कि शिव पुराण 6 से 7 दिन के अंदर पूरा शिव पुराण कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप सुबह शाम पढ़ सकते तो बहुत ही अच्छा है। शिव पुराण पढ़ने के फ़ायदे ये हैं कि इसको पढ़ने से मानसिक रूप से शांति आती है और दूसरी बात यह है कि अगर आपका कोई किसी भी प्रकार का जो कष्ट है ब्लैक मैजिक का या और किसी तरीके का, वो ख़त्म होता है धीरे धीरे। और अगर कोई नेगेटिविटी है आपके घर में तो वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। तो शिव पुराण ज़रूर पढ़िए और कोशिश करिए कि आपकी शिव पुराण एक हफ्ते के अंदर ख़त्म हो जाए। बांट लीजिए, जैसे मेरी शिव पुराण है वो करीबन 600 पेज की है, तो मैं प्रतिदिन 100 पेज पढ़ती हूँ। तो इससे मेरे को एक अंदाज़ा है कि मैं चूँकि 4-5 बार अपनी शिव पुराण पढ़ चुकी हूँ अब तक, तो मुझे अंदाज़ा है कि 100 पेज रोज़ पढ़ने से मेरी शिव पुराण 6 दिन में ख़त्म हो जाती है। और होना भी यही चाहिए कि 6 से 7 दिन से ज़्यादा शिव पुराण नहीं लगनी चाहिए। अगर मान लीजिए बीच में कभी गैप हो गया किसी कारणवश, तो आप दोबारा से शिव पुराण पढ़ना शुरू करिए। उसको जहाँ से आपने छोड़ा था वहाँ से नहीं शुरू करना है, जहाँ दोबारा से कोशिश करिए। और कोशिश करिए कि आप अपना जब शिव पुराण शुरू करें तो या तो सोमवार का दिन हो या फिर गुरुवार का दिन हो, तो ये आपके लिए उत्तम है। बाकी तो कोई भी दिन गुरुजी का कहना है कि कोई किसी भी प्रकार का अहम और वहम ना पालें। जब भी आपका दिल करे आप शिव पुराण शुरू कर सकते हैं। तो ये शिव पुराण ज़रूर पढ़ें
और शिव पुराण को रखने का भी तरीका है। शिव पुराण को साफ सुथरी जगह पे लाल कपड़े में या पीले कपड़े में बांध के रखें और उस पे किसी भी प्रकार की कोई गंदगी या दाग वगैरह ना लगाएं और उसे ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे उसे आग लगने का या बारिश से के मतलब पानी से भीगने का कोई खतरा वगैरह ना हो। तो इस तरह क्या करें। बाकी शिव पुराण पढ़ें, गुरु जी की रज़ा में रहें और गुरु जी की जो मौज है उसमें मौज लें, क्योंकि गुरु जी ने जो सोच लिया वो बेहतरीन सोचा है और उससे अच्छा आप अपने लिए कभी नहीं सोच पाएंगे। तो मैं तो यही कहूँगी कि शिव पुराण पढ़ते रहिए और ज़िंदगी में जो भी ज़िंदगी के रंग हैं वो सारे शिव पुराण को पढ़ते हुए एंजॉय करते रहिए। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। ये सत्संग मैं अपनी भाभी की तरफ से बोलना चाहती हूँ। मैं सत्संग शुरू करने से पहले अपने बारे में बताती हूँ। मैं दिल्ली के शादरा में रहती हूँ, लेकिन मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप से सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरी भाभी प्रेग्नेंट थी, प्राइवेट ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन जब 7वां महीना था तो डॉक्टर ने अचानक से बोल दिया कि बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही। मेरी भाभी बहुत परेशान थी। उन्होंने हमें बताया, पूरी फैमिली बड़ी परेशान थी। हमने कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन डॉक्टरों की रिपोर्ट सिर्फ एक ही थी कि बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही। पता नहीं क्या है क्या नहीं, किस वजह से है, ये नहीं पता चल रहा था। ये नहीं पता चल रहा था कि बच्चा, डॉक्टर बोलते थे कभी हैंडीकैप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने अपनी भाभी से बोला कि मैं बड़े मंदिर जाती हूँ, तुम मेरे साथ बड़े मंदिर चलो, गुरुजी का मंत्र जाप करो, एक बारी गुरुजी से मिलो, शायद हमारी समस्या का समाधान निकल जाए। मेरी भाभी मेरे साथ बड़े मंदिर गई। हम वहाँ पे लंगर प्रसाद खा के आए। मेरी भाभी ने घर आके जल प्रसाद से दवाइयाँ लेनी शुरू करी, लेकिन फिर भी डॉक्टर यही बोलते रहे पूरे टाइम तक, बच्चे की ग्रोथ नहीं है, बच्चे की ग्रोथ नहीं है। मेरी भाभी हॉस्पिटल गई, डॉक्टर ने उन्हें एडमिट कर लिया, लेकिन फिर भी उनकी डिलीवरी नहीं करी, ये कह के कि बच्चे की ग्रोथ नहीं है। हम सब बड़े परेशान थे, बहुत टेंशन में थे कि पता नहीं अब क्या होगा। मेरी भाभी हॉस्पिटल में 5 दिन तक एडमिट भी रही। जब 6ठे दिन डॉक्टर ने उनकी डिलीवरी करी और मेरी भाभी को बेटी हुई। हाँ, थोड़ी कमज़ोर ज़रूर थी, लेकिन बहुत प्यारी बेटी हुई। और जैसा हम डर रहे थे, डॉक्टर हमें डरा रहे थे, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, गुरुजी की कृपा से बेटी बिल्कुल ठीक ठाक हुई और नॉर्मल हुई। बस गुरुजी से यही अरदास है, गुरुजी अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना, सभी संगत पे, सभी पे ऐसी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, किसी को कोई दुख मत देना। जैसे वो मेरी भाभी को ठीक ठाक सुंदर सी बेटी दी है, ऐसी सभी की ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ लेके आना। गुरुजी आपका इस बेटी को ध्यान रखने के लिए, इस बेटी को ठीक ठाक इस दुनिया में लेके आने के लिए लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अपने सत्संग को विराम देने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे सत्संग करना नहीं आता। अगर मेरे सत्संग में कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। गुरुजी, मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना देवी माँ। जय सीताराम जी, जय प्यारी संगत जी मैं गुरुपा दी बेटी अमृत वेले दा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हाँ अमृतसर तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, अज दिन हैगा ऐतवार और अमृत वेले का समा होया आ 3:13 AM और अज तरीक हैगी आ 4 मई 2025। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आंटी अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करने लई बाबा जी तुहानू ब्लैस करन और प्यारी संगत नू भी ब्लैस करन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी गुरुवार का पवित्र मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु बा तुहाडा बहुत बहुत शुक्राना। मैं राती पहली बार जानी कि जल्दी सुती हाँ, नहीं तो मैं सवेर तक शुकराना करके फिर सोनी हुन्नी। सारी रात सौंदी नहीं हुंदी। तुहाडा तोता सौंदा नहीं हुंदा। राती पता नहीं किहड़ा चमत्कार होया जिहड़ा ओह सौ गया भी जानी कि 12:30 बजे मेरे हिसाब नाल 1 बजे सौ गया। फिर मैं भी 1 बजे सौ गई। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਗਾ ਦਿਓ। ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਰਮ ਲਾ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਗਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਗ ਆ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜਾਗ ਖੋਲ੍ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਗਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਾਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਭਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਚਾਲੀਸਾ ਪੜੂੰਗੀ। ਆਪਣੀ ਮਹਾਮਾਈ ਜੀ ਦੀ ਕਾਲੀ ਚਾਲੀਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੂੰਗੀ ਚਾਲੀਸਾ ਰਾਹੀਂ और उन्होंने 108 नाम माला भगवती नाम माला पढ़ूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पिता जी महाराज भुल चुक होवे तो माफ़ी दिओ। और तुसी मैनू एक आंटी जी के सत्संग राहीं मैसेज दिता सी भी पुत्त किताबां दे विचों पाठ पढ़ना कुछ नहीं हुंदा, अपने परिवार का ध्यान रखो और रेस्ट करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, साधना करो। ये भी एक मैडिसन आ। बाबा जी मैनू समझ लग गई तुसी किधर इशारा दे रहे हो। मैं अज तो आई मीन संडे तो ही भी अपना भी जानी कि काम करना शुरू कर देना। जो जो तुसी कह रहे हो कोशिश करनी तुहाडे नक्शे कदम ते चलना। पिता जी महाराज शुकराना पिता जी महाराज। मेरी बॉडी दे विच भी जानी कि मैनू आई मीन कल दी थकावट लगी जाती है, सोई जानी है बस शरीर इदां दा है। मैं हुण रेस्ट थोड़ी जी करनी, अपने शरीर नूं रेस्ट दिया करनी पिता जी महाराज। और शुकराना मेरे लिए इन्ना सोचते हो, अपनी प्यारी संगत लिए भी इन्ना सोचते हो, तुसीं सारिआं दा सोचते हो। सच्ची बाबा जी धन्नवाद, तुसीं तुहाडी जगह कोई नहीं ले सकदा। प्यारे पिता जी हो, तुसीं माँ हो, तुसीं साडे पिता हो, तुसीं बराता हो, तुसीं सखा हो। इन्नी फिक्र करने वाला तो कोई नहीं हैगा साडी। सच्ची ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਉੱਦਾਂ ਕਰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਬੇਬੀ ਫੀਡ ਵਗੈਰਾ ਪੀਂਦੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀਕਨੈਸ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ मैसेज देंदे हो, प्यार करते हो कि अपनी फिक्र कर, अपना ख्याल रखा कर। अगर सेहत सही होगी तो तू सब का ख्याल रखूँगी, तेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं, तेनू खुद अपना ख्याल रखना पैना। परमात्मा तुहाडा बहुत बहुत शुकराना मेरे प्यारे पिता जी महाराज, दिल तो शुकराना है। कोटि कोटि प्रणाम, तुहाडे वर्गा प्यारा कोई नहीं कर सकता। शुकराना पिता जी महाराज। और अमृत वेला बख्शण लिए बहुत बहुत शुकराना, ख्याल रखने लिए बहुत बहुत शुकराना।
ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਾਏ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਸਿਹਤ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੀ ਦੇਵੀ ਮਾਂ, ਮੇਰੀ ਕਾਲੀ ਮਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੇਰੀ ਦੇਵੀ ਮਾਂ, ਮੇਰੀ ਦੁਰਗੇਸ਼ਵਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰੀ ਕਾਲੀ ਮਾਂ। ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਤਰ ਜਪਣਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना देवी माँ। जय सीता राम जी, जय मेरे प्यारे बाबा, जय जय राम जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना प्यारी संगत जी। सत्संग सुनो और शेयर करने में बहुत बहुत शुकराना। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज आप जी ने बहुत अपार किरपा की थी, इसलिए मैं आप जी का शुक्राना सत्संग करना चाहती हाँ। गुरु जी, आप जी ने मैनू एक दिन अज दूसरी बारी कहा कि तू अपने दुश्मन लई जो तेरे नाल दुश्मनी हंडा रहा ते उहदे लई एक उपाय छोटा जिहा कर। वो मैं करके आई हाँ। उहदे विच मां दी दाल दे, काली दाल दे 38 दाने ते 10 चौलां दे दाने, एक नींबू नचोड़ना सी, वो जमीन च करना सी। गुरु जी, आज कोटन कोट शुकराना आप जी ने मेरा ਉਹ ਉਪਾਅ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਉਪਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇਰਾ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਉਪਾਅ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਦੋਂ ਕਰਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਔਖਾਈਆਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਚੱਲ ਉੱਠ ਤੇ ਕਰਕੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਈ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਲਿਆ। ਨਿੰਬੂ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਮੈਂ ਦਾਲ ਦੇ ਦਾਣੇ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੋਦਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਮਾਂਹ ਦੇ ਦਾਣੇ ਪਾ ਕੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕਬੂਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਆਪੇ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ।
कोटन कोट धन्यवाद, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना अनंतम शुक्राना अनंतम शुक्राना। गुरु जी फिर ਜਦੋਂ मैं ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਕਬੂਤਰ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਵੀ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਪਾਏ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦੀ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦੀ ਤਿਤਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਡਾਟ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਪਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਲੈਕ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ 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 ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਗੇੜੇ ਕੱਢੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪਦੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਨਭੋਲ ਜੀ ਬੱਚੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੇ ਐਸੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ 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 ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ, ਆਪਦਾ ਮਿਹਰ ਦਾ ਭਰਿਆ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਜੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਹੁਤ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਥੱਕੀ ਪਈ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਥੱਕੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਾਹਦਾ ਘਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਘਰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਉੱਥੇ ਵਗ ਜਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਜ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਆਂਟੀ ਮੇਰੇ को 100 रुपया देखो। छोटी सी कहती आंटी जी मेरे को 100 रुपया दो, मैंने चप्पल लेनी है। मैं कहा नहीं, पैसे नहीं मैं दूंगी तेरे को कभी भी, मैं तेरे को चप्पल ही कभी ला के दे दूँगी। फिर गुरु जी मेरा मन मन्निया नहीं कि मैं इदा घर आ जा, बच्चे ने चप्पल मंगी है, अगे गर्मी बहुत है, पैर सड़ेंगे। आप जी ने मैनू हुक्म दिता तो फिर मैं 2 ਚੱਪਲਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਾ ਕੇ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਟਕਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣ ਗਈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੇਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ, ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ, ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਭੋਲੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਏ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦੇ ਮੇਲ ਕਰਾਇਓ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਊਗੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖੂਗੀ ਤਾਂ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸੁਖੀ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ, ਆਪਦੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨਾਲ, ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ, ਬੱਚੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ ਉਹਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ।
ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਧੀ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਧੀ ਮਿਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਰਤੀ, ਪਰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗੂਗਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਚਲੋ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ। ਉਹਦੀ ਤਾਈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਚਲੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬੱਚੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਮਿਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੀ ਨਾ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪੇ ਜੋ ਠੀਕ ਲੱਗੂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੂੰਗੀ ਹੁਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਹੁਣ 8:21 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15-16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੋਂ ਕੱਖਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧੋਖੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਨਾ ਮਿਲਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੂਗਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਰਹੂਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਨਭੋਲ ਜੀ ਬੱਚੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਲਵਾਇਆ ਮੈਂ ਬੋਲਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਰਵਾਉਂਗੇ ਫਿਰ ਕਰੂੰਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन गुरु जी, धन गुरु जी। शुकराना साची आंटी दा, जिन्हां ने मेरा सत्संग शेयर करना। परमात्मा इन्हां दे सिर ते, परिवार दे सिर ते मिहर दा भरिया सिर ते हथ रखन। ये सच्चे गुरु जी इन्हां ते बहुत अपार किरपा करना। सच्चे पातशाह सब दे अंग संग सहाय होना। कल नूं असीं सफ़र ते जाना गुरु जी, असीं सुख सान नाल जाइए ते सुख सान नाल वापस आइए। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी। धन्यवाद गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। गुरु महाराज जी मैनू आग्या दो कि मैं सत्संग शेयर कर सका। मैं तो ही बुलवाना जो तुसी बुलवाना चाहते हो गुरु महाराज जी। मेरे मूँहों निकलिया हर शब्द थोड़ी रजा च होवे, थोड़ा शुकराना ते थोड़ी बड़ियाई होवे। शुकराना शुकराना शुकराना। माँ सब तो पहला तो गुरु महाराज जी मैं थोड़े तो माफ़ी मंगांगी कि मेरा गला खराब है और बुखार है गुरु महाराज जी।
सत्संग शेयर करते में तो कोई गलती हो जाए या टाइम लग रहा होवे गुरु महाराज या मैं तो कुछ गलत बोलिया जा रहा हो, माफ़ कर देना मैंने गुरु महाराज जी, माफ़ कर देना। मैंने पता है गुरु महाराज जी तुसी कोई कष्ट ही कटने उसका शुकराना शुकराना, साढ़े कष्ट थोड़े विच कट्टन दा शुकराना 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 गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी थोड़ा अनंतम अनंतम शुकराना कि तुसी साडी बांह फड़ी, तुसी सानू अपनी धी बनाया, अपनी बेटी बनाया। शुकराना शुकराना शुकराना, साडे हमेशा अंग संग रहन दा शुकराना, सानू अपनी ब्लैसिंग्स देन दा शुकराना, सानू अपने दरबार बुलान दा शुकराना, सानू अपने चरनी लान दा शुकराना, साडे कष्ट कटवान दा शुकराना, साडे तो हर दुख दर्द दूर रखन दा शुकराना, साडे हमेशा हमेशा साडी अरदास पूरी करन दा शुकराना शुकराना शुकराना। गुरु महाराज जी मैं अपनी पूरी जिंदगी भी लगा दांगी जी बची हुई जिंदगी है शुकराना ले, पर मैं फिर भी उन्ना शुकराना नहीं कर पावांगी जिन्नियां थोड़ी ब्लैसिंग्स हैं गुरु महाराज जी। शुकराना 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 गुरु महाराज जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी गुरु महाराज जी की मैं क्या बढ़ियाई करा। माफ करना मेरा गला मेरा खराब है, थोड़ी तबीयत खराब है। गुरु महाराज जी कोई कष्ट कटा रहे ने उसका शुकराना शुकराना शुकराना। संगत जी गुरु महाराज जी ने अज बहुत बड़ा काम कराया जो कि बहुत देर दा होया सीगा, मैं दस तां नहीं सकदी वो काम, पर संगत जी वो काम करन लई असीं किते अथॉरिटी दे ऑफिस गए ते ऑलरेडी बहुत लेट हो गया सीगा। अथॉरिटी वाले 3 ਵਜੇ तक ही काम करते हैं, फिर कल 3 दिनों की छुट्टी अगे उन्होंने जे अज वो काम ना होंदा फिर मंडे ਨੂੰ जाके काम होंदा। और संगत जी अज अज मेरी छुट्टी मैंने छुट्टी लिती हुई सी क्योंकि मैं बीमार मैडिकल लिता होया सी। मैं गुरु महाराज जी ने कहा कि गुरु महाराज जी अज ही करवा देना वो काम प्लीज़, नहीं तो मंडे ਨੂੰ छुट्टी लैनी और उस बॉस ਨੂੰ कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। अजकल थोड़ा जिहा बॉस तड़ांग होया ना, इस करके पर गुरु महाराज जी इन्ने प्यारे ने ना, उन्होंने उसी वक्त मतलब 3 बजन चले थोड़ा टाइम ही सीगा वो काम करा दिता। बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुकराना गुरु महाराज जी। मैं तो जिन्ना भी शुकराना करा उन्ना ही घट है। संगत जी उस तो बाद उत्थे ना जिस ऑफिस असीं गए हुए सीगे उत्थे बहुत सारे छोटे छोटे ऑफिस बने हुए सीगे, कैबिन बने हुए सी जिस विच ਉਹ बुलांदे सी अपनी टिकट नंबर दे के ते संगत जी ते उत्थे ही ना 7 नंबर भी सी। मेरे मन च चलदा वैसे कि काश गुरु जी 7 नंबर च बुला लैन, गुरु महाराज जी दी ब्लैसिंग है 7 नंबर दी। और संगत जी ओही होया जद साडा काउंटर नंबर आया ना वो 7 नंबर आया। सही गल दसां ना गुरु महाराज संगत जी खुशी ठीक है इस गल दी सीगी कि एडा वड्डा काम हो गया, बट उस तो बाद खुशी पता की सीगी कि गुरु महाराज जी अंग संगी सी, उन्होंने इतनी छेती छेती सुन ली। देखो पहला वो काम भी करा दिता, मंडे ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं पैनी ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ 7 ਨੰਬਰ कैबिन च भी बुलाया। तो बहुत बहुत शुकराना गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु महाराज जी, कोटम कोट शुकराना गुरु महाराज जी। शुकराना 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 बहुत बहुत लाख लाख कोटम कोट शुकराना अनंतम अनंतम गुरु महाराज जी। मैं क्या करा थोड़ी बढ़ाई, मेरे को तो इन्ने शब्द ही नहीं है। मैं तो अज चल फिर रही हाँ हस खेड रही हाँ सिर्फ थोड़े करके कर रही हाँ गुरु महाराज जी। मेरी जिंदगी तो सिर्फ थोड़े करके चलती पई है, नहीं तो मेरी तो कोई औकात ही नहीं है गुरु महाराज जी। कोई औकात ही नहीं है गुरु महाराज जी। बहुत बहुत शुकराना 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 गुरु महाराज जी। दिल दे हर कोने कोने तो शुकराना, दिल दे हर धड़कन तो शुकराना, हर श्वास तो शुकराना 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 गुरु महाराज जी। आओ हुण आपां चलीए दूसरे सत्संग की तैयारी करते हैं। और जिवें वो तैयार होएगा अपनी बच्ची नूं फिर अपने सामने अपने चरनां च हाज़र कर लेना। शुकराना शुकराना शुकराना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साथ।
ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी थोड़ा भी बहुत बहुत शुक्राना। आंटी जी थोड़ा भी बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज जी, संगत जी प्लीज मेरे माफी दे देना, खांसी ली। इसी शुक्राना माफी दे देना। सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।